हम देखेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ क्या होता है? जैसे कि एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम फोर्स निकालते थे, वो कूलम्ब्स लॉ था। लेकिन जब कई चार्ज था एक साथ, पॉइंट चार्ज, तो उससे जो फील्ड निकालते थे वो गॉस लॉ से था। ठीक ऐसा ही जब एक करंट फ्लो कर रहा हो एक वायर में, और उसके वजह से जब फील्ड निकालना है, तो हम बायोट सावर्ट यूज करेंगे। उसी जगह अगर 10 हो, 5 हो, या 2 से ज्यादा हो, या ये 2 हो, अगर उतना वायर से अगर वो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो हम एम्पियर लॉ से निकालेंगे। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं एम्पियर्स लॉ। जैसे कि मोर देन 2 वायर्स से अगर करंट फ्लो करता है, तो एम्पियर्स लॉ हम करते हैं। सबसे पहले सर्कुइटर लॉ देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई इस तरह से, ये कई इसमें से करंट फॉलो कर रहा है। I1 है, I2 है, इस तरह से ये बहुत सारा करंट फॉलो कर रहा है। अब इसके वजह से, सब के वजह से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड यही लाइन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। तो ये इसी लाइन पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो लूप बनाएगा। तो ये जो लूप होगा, ये क्या होगा? B इंटू डी एल, छोटा के लिए ऐसे करके हम देखेंगे दोनों साइड से, म्यू नॉट I1 I2, इस तरह से ये हो जाएगा। तो इधर तो ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इसको इधर खारिज कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा B2 पाई L, या जो भी इसको 2 पाई R, R मानते हैं डिस्टेंस, ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, या जो भी है इस तरह से ये होगा। तो ये जो लॉ है, इसी को हम एम्पियर सर्कुइटर लॉ कहते हैं। दिस इज नोन एज एम्पियर सर्कुइटर लॉ। इसका जो जनरल स्टेटमेंट होगा, जो फॉर्मूला होगा, बी डी एल इक्वल टू म्यू आई। और ये चीज होगा यहाँ पे बी डी एल इक्वल टू, ये क्लोज्ड लगा देंगे यहाँ पे, क्लोज्ड सर्कुइटर लॉ में ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। ये नेट है, ये नेट इसके अंदर यही नेट होता है सब मिलाकर। ठीक है, तो ये नेट हो जाएगा, इसी को हम एम्पियर सर्कुइटल, दिस इज नोन एज एम्पियर सर्कुइटल लॉ। क्लियर? नाउ things is clear here, so we are going to discuss about it. There is a circular loop, uh, so the current is flowing like this, and this circular loop is nothing but loop of the magnetic field which revolve like this. Now we have to find the magnetic field at this point. So it is the symmetrical figure. We take the closed circuit, and though this is the BDL equal to mu naught I1 I2 like this. Clear? Now see, अब हम देखेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड, इनसाइड surface and outside with the distance of thick current carrying wire is, ये four option is given here, we have to choose which of the correct answer. एज वी सी, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक मोटा सा, ये जो पेन दिख रहा है, इतना मोटा पेन में करंट चल रहा है, इसके सरफेस पे, इसके थोड़ा अंदर, इसके थोड़ा बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। और ये 4 ग्राफ दे रखा है ए बी सी डी करके, इसमें से कौन सही होगा ये हमें देखना है। तो आइए हम इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हम
मोटा फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देख, अब ये एक वायर है और इसका जो रेडियस है वो आर है। अब हमें यहाँ पाना है, जो भी है यहाँ देखना है, अलग अलग क्या होगा। ए इस पॉइंट को बी सरफेस पे और ये सी मान लेता, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एम्पियर लॉ में सरफेस पे क्या होगा। तो ये बी डी एल म्यू नॉट आई, ये कंप्लीट आई जो है, ये आई है, ये कंप्लीट इस क्रॉस सेक्शन से निकल के चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये छोटा होगा क्रॉस सेक्शन, आई भी कम होगा। बड़ा होता है तो आई ही रहेगा, क्योंकि इनक्लोज्ड है ये इनक्लोज्ड है। जैसे वो चार्ज इनक्लोज्ड था ना, वैसे ये भी इनक्लोज्ड होगा। तो ये देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले बी डीएल में 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब हम देखेंगे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अपॉन में 2 पाई आर, दिस इज द कैपिटल आर। नाउ ऑन टू ऑल क्वांटिटी ऑफ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, आर भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, म्यू भी, सब कुछ तो एज इट इज ये रह जाएगा, जो है वो है। अब हम इनसाइड आते हैं, दिस इज नथिंग बट पॉइंट बी बी, सरफेस पे है, ये हमारे पास आया। अब हम अंदर आते हैं, बी ए डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो बी ए रेडियस, इसको मैं ये R1 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डीएल 2 पाई R1 या आर ए ही मान लेते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज तो नहीं होगा, ये आई प्राइम हो जाएगा, कोई और आई होगा। क्योंकि जब यहां से एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा तो इसमें से कम आई निकलेगा, तो कितना आई निकलेगा, तो हम देखेंगे कि टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से आई निकल रहा है। जब ये पाई आर स्क्वायर है तो आई है, जब यूनिट एरिया होगा क्रॉस सेक्शन के, आई बाई पाई आर स्क्वायर निकलेगा। और जब ये यूनिट एरिया नहीं हो करके अगर ये पाई आर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो इस तरह से करेगा, ये पाई से पाई कटेगा, आई अपॉन ये स्क्वायर है आर स्क्वायर, आर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये है इसके अंदर। अब इसको हम रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो ये बी ए 2 पाई IA equal to mu naught, and we have to write it. This is the enclosed now, I prime enclosed. So it became I RB square upon R square. So this is nothing 2 pi RA. So this RA is cancel. Sorry, yes, A, not B. So cancel out. So we see here BA directly proportional RA inside. Why? Because I is constant, mu is constant, R square is also constant. Remaining portion is I RA, which is directly proportional to the magnetic field. Therefore, path is constant. This is the case number 1. Outside we are going to watch. So BC 2 pi RC equal to mu naught I enclosed again. So here mu naught only I enclosed because it is inside this big region. So on to all
come inside it. So here we see there are no chance of cutout. This portion is constant, 2 pi is constant, so it became BC directly proportional, uh, inversely proportional, sorry, RC. So outside it look like inversely proportional. So what we get now, at the surface, at this surface, B constant, inside B directly proportional R, outside B directly proportional R. So we plot a graph up to this R. It is the constant like this. This is the B, this is the R. Up to this R surface, it is nothing but surface. And then inversely proportional, here B directly proportional R, then it gradually decrease. That is the B inversely proportional to R. So the appropriate uh, option is D. D is same according to this graph. Therefore, option is D. Okay, thank you. Watch it.